जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज मैं लेकर आया हूं टीजीटी हिंदी प्रैक्टिस सेट संख्या 8। इससे पहले हम 7 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। प्यारे साथियों, यह प्रैक्टिस सेट आपकी सारी सरकारी नौकरियों के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं, जैसे डीएसएसबी, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, सुपर टेट, नवोदय विद्यालय, केवीएस, जीआईसी, एलटी ग्रेड, टीजीटी झारखंड, टीजीटी पीजीटी राजस्थान, सभी तरह के सरकारी नौकरियों के लिए जहां जहां हिंदी पूछी जाती है उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर आया हूं। आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। चलिए देर न करते हुए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 1 की तरफ। प्रश्न संख्या 1 है, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक इनमें से कौन हैं। प्रश्न संख्या 1 का पहला विकल्प है राम प्रसाद निरंजनी, बी है राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद, और सी है भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, डी है राजा लक्ष्मण सिंह। प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राम प्रसाद निरंजनी। प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। सुख सागर इनमें से किस गद्य लेखक की रचना है। ए सदा सुखलाल, बी लल्लू लाल, सी सदल मिश्र, डी मुंशी इंशाअल्लाह खां। प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सदा सुखलाल, सदा सुखलाल। प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार भक्ति काल की समय सीमा इनमें से क्या है। प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। हंस पत्रिका के संपादक इनमें से कौन थे। ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी भारतेंदु, सी प्रेमचंद्र, डी अज्ञेय। प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब है प्रेमचंद्र। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें किसानों की समस्याओं का निरूपण किया गया है। ए गबन, बी गोदान, सी निर्मला, डी कर्मभूमि। बहुत आसान सा और सरल सा जवाब है विकल्प नंबर बी, गोदान। प्रश्न संख्या 7 की तरफ देखते हैं। बघेली बोली किस वर्ग के अंतर्गत आती है। ए पश्चिमी, बी पूर्वी, सी राजस्थानी, डी पहाड़ी। प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब है पूर्वी हिंदी। बघेली बोली पूर्वी हिंदी वर्ग के अंतर्गत आती है। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। झांसी जालौन किस बोली का क्षेत्र है। ए अवधी, बी बुंदेली, सी बघेली, डी मालवी। प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बुंदेली। प्रश्न संख्या 9 की तरफ बढ़ते हैं। चिंतामणि के रचनाकार कौन हैं। ए नंदुलारे वाजपेयी, बी अज्ञेय, सी रामचंद्र शुक्ल, डी नगेंद्र। प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। आंसू किस कवि की कृति है। ए पंत, बी निराला, सी दिनकर, डी प्रसाद। बहुत ही आसान और सरल जवाब। प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ने लिखा है आंसू, आंसू। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा क्या है। प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। कुरुक्षेत्र नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता कवि कौन है। प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कुरुक्षेत्र। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। नेत्रेण काणम में कौन सी विभक्ति है। ए प्रथमा, बी तृतीया, सी षष्ठी, डी पंचमी। प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब है बी तृतीया। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। चुर धातु का लट लकार का उत्तम पुरुष एक वचन का रूप बताइए। प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब है बी, ऑप्शन नंबर बी, चोरयामी। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। अग्नि स्वाहा में विभक्ति बताइए। ए द्वितीय, बी तृतीय, सी चतुर्थी, डी पंचमी। प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चतुर्थी।
प्रश्न संख्या 16 देखते हैं, राज्ञीय पुरुष में विभक्ति बताइए। ए पंचमी, बी षष्ठी, सी चतुर्थी, डी तृतीया। प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी षष्ठी। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं, खाद्य धातु का विधि लिंग लकार में मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या है? प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए खादे। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं, नी धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप बताइए। नयानी, अनियम, नयामी, नयम। प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए नयानी। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं, अपठित क्रिया किस काल की है? वर्तमान काल, बी भूतकाल, सी भविष्यत काल, डी कोई नहीं। प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी भूतकाल। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं, सुबंध का सही संधि विच्छेद इनमें से छांटिए। प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी सुप प्लस अंत। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं, गुड़ गोबर कर देना का अर्थ क्या है? प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी बना बनाया काम बिगाड़ देना। बना बनाया काम बिगाड़ देना, गुड़ गोबर कर देना। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं, गागर में सागर भरना का अभिप्राय क्या है? प्रश्न संख्या 22 का ए विकल्प है दोनों की रचना करना, बी कम बात करना, सी थोड़े में अधिक कहना, डी बहुत बात करना। प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी थोड़े में अधिक कहना। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं, खटाई में पड़ना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? ए परेशानी में पड़ जाना, बी टल जाना, सी सफलता न पाना, डी काम बिगड़ना। प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी टल जाना। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं, गूलर का फूल होना का अर्थ है? ए बकवासी होना, बी बहुत कम दिखाई देना, सी बहुत दिखाई देना, डी कभी दिखाई न पड़ना। प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बहुत कम दिखाई देना, गूलर का फूल होना। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं, छप्पर फाड़ कर देने का अर्थ क्या है? ए छप्पर में से धन मिलना, बी बहुत अधिक प्राप्ति होना, सी अनायास प्राप्ति होना, डी छप्पर को फाड़ देना। प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अनायास प्राप्ति होना। प्रश्न संख्या 27 की तरफ बढ़ते हैं, शिशुपाल वधम का रचयिता कौन है? ए कालिदास, बी श्रीहर्ष, सी माघ और डी भवभूति। प्रश्न संख्या 27 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी माघ। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं, गीत गोविंद इनमें से किसकी कृति है? ए दंडी की, बी जयदेव की, सी रुद्रट की, डी अश्वघोष की। प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब है जयदेव की। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं, सरस्वती कंठाभरण के रचनाकार हैं? ए धनंजय, बी अभिनव गुप्त, सी राजशेखर, डी आचार्य भोजराज। प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी आचार्य भोजराज। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं, रचना काल आरोही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी काव्य अलंकार, उसके बाद काव्य प्रकाश, उसके बाद चंद्रालोक और उसके बाद साहित्य दर्पण। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं, अष्ट छाप के संस्थापक का नाम था? ए वल्लभाचार्य, बी गोकुलनाथ, सी विठलनाथ, डी सूरदास। बहुत आसान सा और सरल सा जवाब ऑप्शन नंबर सी विठलनाथ ने अष्ट छाप की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं, इनमें से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक रचना मानता है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी कर्नल टॉड, डी डॉक्टर बोलर। प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 33 देखते हैं, कबीर के गुरु का नाम क्या था? ए रामानुज, बी रामानंद, सी रैदास और डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब है कबीर के गुरु का नाम था रामानंद। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम बताइए। चैतन्य महाप्रभु, हित हरिवंश, सी स्वामी हरिदास।
डी विष्णु स्वामी। प्रश्न संख्या 34 का सही जवाब है स्वामी हरिदास। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? स्वामी हरिदास। प्रश्न संख्या 35 देखते हैं, इनमें से विठलनाथ का शिष्य कौन था? ए सूरदास, नंददास, परमनदास, डी कुंभनदास। प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नंददास। ये अष्टाप के सबसे छोटे कवि गिने जाते हैं। प्रश्न संख्या 36 देखते हैं, वार्ता ग्रंथों के रचनाकार का नाम है? ए वल्लभाचार्य, बी विठलनाथ, सी गोकुलनाथ, डी नाभादास। प्रश्न संख्या 36 का सही और आसान सा सरल सा जवाब है विकल्प सी, गोकुलनाथ। प्रश्न संख्या 37 देखते हैं, मैंने यह पुस्तक अपने पिताजी को समर्पण की। प्रश्न संख्या 37 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में त्रुटि है। प्रश्न संख्या 38 देखते हैं, संतों ने रूढ़िवादों और अंधविश्वासों पर कठोर प्रहार किए। प्रश्न संख्या 38 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। रूढ़िवादों नहीं होगा, रूढ़िवाद होगा। प्रश्न संख्या 39 में देखते हैं, मैं अपनी पूरी शक्ति भर यह कार्य करने का प्रयास करूंगा। प्रश्न संख्या 39 का ऑप्शन नंबर बी। पूरी शक्ति भर नहीं होगा, पूरी शक्ति के साथ। प्रश्न संख्या 40 देखते हैं, महिलाओं के मन में तीर्थ यात्राओं की बड़ी लालसा रहती है। प्रश्न संख्या 40 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, तीर्थ यात्रा। प्रश्न संख्या 41 से 45 देखते हैं, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 41 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आशीर्वाद। आशीर्वाद। प्रश्न संख्या 42 देखते हैं, प्रश्न संख्या 42 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति। प्रश्न संख्या 43 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 43 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, अंत्याक्षरी। प्रश्न संख्या 44 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, अध्ययन। प्रश्न संख्या 45 देखते हैं। प्रश्न संख्या 45 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, ऐतिहासिक। ऐतिहासिक। प्रश्न संख्या 46 देखते हैं, इनमें से रीति सिद्ध कवि कौन सा है? आसान और सरल सा जवाब, बिहारी। प्रश्न संख्या 47 देखते हैं, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, यह कथन किस आलोचक का है? बहुत आसान सा और सरल सा जवाब है इसका, आचार्य परशुराम चतुर्वेदी, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी नगेंद्र। प्रश्न संख्या 47 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 48 देखते हैं, जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता इनमें से कौन है? ए आलम, बी देव, और सी केशव, और डी गोप। प्रश्न संख्या 48 का सही और सरल सा जवाब है ऑप्शन नंबर सी, केशव दास। प्रश्न संख्या 49 देखते हैं, निम्न कवियों को काल क्रमानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रश्न संख्या 49 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पहले केशव दास, फिर बिहारी लाल, उसके बाद में देव और सबसे बाद में घनानंद। प्रश्न संख्या 52 देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द मछली का वाहक है? मीन, केतु, रासब, वजी। प्रश्न संख्या 52 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मीन। प्रश्न संख्या 53 देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द महल का पर्यायवाची नहीं है? ए प्रासाद, बी प्रसाद, सी भवन, डी सदन। प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रसाद। प्रश्न संख्या 54 देखते हैं, इनमें से जो शब्द पृथ्वी का वाचक ना हो उसे छांटिए। मही, मही, रसा, अंतरिक्ष। प्रश्न संख्या 54 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अंतरिक्ष पृथ्वी का वाचक नहीं है। प्रश्न संख्या 55 देखते हैं, अंध का अग का अर्थ क्या है? पाप, अपराध, पुण्य, यमराज। प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पाप। प्रश्न संख्या 56 देखते हैं, विधिलिंग का प्रयोग होता है। ए अज्ञात, बी चाहिए, सी भूतकाल, डी वर्तमान काल। प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब है चाहिए। प्रश्न संख्या 57 देखते हैं, विद्यालयम, निक्सा, नदी, अस्थि में कौन सी विभक्ति है? प्रश्न संख्या 57 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए,
द्वितीय। प्रश्न संख्या 58 देखते हैं। अकरोत धातु रूप है क्रय धातु के। प्रश्न संख्या 58 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, लंड लकार प्रथम पुरुष एक वचन का। प्रश्न संख्या 59 देखते हैं। युवियो शब्द रूप है युष्मद के। प्रश्न संख्या 59 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सप्तमी द्विवचन का। सप्तमी द्विवचन का। प्रश्न संख्या 60 देखते हैं। मति में शब्द रूप है मति शब्द के तृतीय बहुवचन का, द्वितीय बहुवचन का, चतुर्थी एकवचन का, पंचमी बहुवचन का। प्रश्न संख्या 60 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, द्वितीय बहुवचन का। प्रश्न संख्या 61 देखते हैं। निष्कुलुष की संधि क्या होगी? ए निष्कुलुष प्लस कलुष, सी निय प्लस क्लुष, डी कोई नहीं। प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 62 देखते हैं। नमस्कार का संधि विच्छेद कीजिए। प्रश्न संख्या 62 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, नमः प्लस कार। प्रश्न संख्या 63 देखते हैं। बृहस्पति का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रश्न संख्या 63 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति। प्रश्न संख्या 64 देखते हैं। सच्चिदानंद का संधि विच्छेद कीजिए। प्रश्न संख्या 64 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सत प्लस चित प्लस आनंद। प्रश्न संख्या 65 देखते हैं। चिन्मय का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रश्न संख्या 65 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चित प्लस में। प्रश्न संख्या 66 देखते हैं। कठपुतली में समास बताइए। प्रश्न संख्या 66 का विकल्प 1 है संबंध तत्पुरुष, बी संप्रदान तत्पुरुष, सी अप्रदान तत्पुरुष, डी अधिकरण तत्पुरुष। प्रश्न संख्या 66 का उत्तर सही है ऑप्शन नंबर ए, संबंध तत्पुरुष। प्रश्न संख्या 67 देखते हैं। स्वर्ण पात्र में समास बताइए। ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी बहुव्रीहि, डी अव्ययभाव। प्रश्न संख्या 67 का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष। तत्पुरुष सही है। प्रश्न संख्या 68 देखते हैं। सज्जन में समास बताइए। तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय, द्विगु समास। प्रश्न संख्या 68 का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास। प्रश्न संख्या 69 देखते हैं। चक्रपाणी में समास बताइए। द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययभाव समास। प्रश्न संख्या 69 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बहुव्रीहि समास। प्रश्न संख्या 70 देखते हैं। हानि लाभ में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी द्वंद्व समास और डी द्विगु समास। प्रश्न संख्या 70 का है द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 71 की तरफ देखते हैं। आस्तिक का विलोम क्या है? बहुत आसान सा और सरल सा जवाब। धार्मिक, सात्विक, तामसिक, नास्तिक। तो आस्तिक का क्या हो जाएगा? नास्तिक। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 72। इच्छा का विलोम इनमें से क्या है? कामना, अनिच्छा, आशा, प्रत्याशा। बहुत आसान सा और सरल सा जवाब, अनिच्छा। विकल्प नंबर 2। प्रश्न संख्या 73 देखते हैं। कुटिल का विलोम क्या होगा? सीधा, साधा, सरल, वक्र। प्रश्न संख्या 73 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सरल। प्रश्न संख्या 74 की तरफ बढ़ते हैं। घृणा का विलोम क्या है? प्रेम, राग, क्षोभ, कठोर। प्रश्न संख्या 74 का सही जवाब है प्रेम। प्रश्न संख्या 75 देखते हैं। श्वेत का विलोम क्या होगा? कृष्ण, श्याम, काला, गोरा। प्रश्न संख्या 75 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, श्याम। ऑप्शन नंबर बी, श्याम। प्रश्न संख्या 76 देखते हैं। चक्र का तद्भव क्या है? पहिया, चाकी, सी चक्का, डी कोई नहीं। प्रश्न संख्या 76 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 77 देखते हैं। अंगरखा का तत्सम बताइए। अंगरक्षक, अंगरक्षक, आरक्षक, कोई नहीं। प्रश्न संख्या 77 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अंगरक्षक। प्रश्न संख्या 78 देखते हैं। आंख का तत्सम बताइए। अक्ष, अक्षी, नयन, अच्छी। प्रश्न संख्या 78 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अक्षी।
प्रश्न संख्या 79 देखते हैं। अश्रु का तत्सम क्या होगा? आंसू, अश्रु, आश्रु। डी कोई नहीं। प्रश्न संख्या 79 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अश्रु। प्रश्न संख्या 80 देखते हैं। प्रस्तर का तद्भव क्या होगा? पाहन, पत्थर, पथरीला, पहाड़। प्रश्न संख्या 80 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पत्थर को प्रस्तर कहते हैं। प्रश्न संख्या 81 देखते हैं। बिनु पग चले सुने बिनु काला में कौन सा अलंकार है? प्रतीप अलंकार, विभावना अलंकार, सी संदेह अलंकार, डी उत्प्रेक्ष अलंकार। प्रश्न संख्या 81 का विकल्प नंबर बी, विभावना अलंकार, विभावना अलंकार। प्रश्न संख्या 82 देखते हैं। उपमेय में उपमान की भ्रांति होने पर यदि तत्पुरुष की क्रिया भी हो तो कौन सा अलंकार होता है? ए संदेह, बी प्रतीप, सी असंगति, डी भ्रांतिमान। प्रश्न संख्या 82 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भ्रांतिमान। प्रश्न संख्या 83 देखते हैं। या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बोले श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। प्रश्न संख्या 83 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विरोधाभास, विरोधाभास। प्रश्न संख्या 84 देखते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव कौन सा है? रति, शोक, हास, विस्मय। प्रश्न संख्या 84 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हास। स्थायी भाव क्या है? हास। प्रश्न संख्या 85 देखते हैं। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? 9, 33, 30, 18। प्रश्न संख्या 85 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 33। स्थायी भावों की संख्या बताइए। स्थायी भाव ए 4, बी 11, सी 9, डी 33, 86। प्रश्न संख्या 86 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 9। स्थायी भावों की संख्या कितनी है? 9। प्रश्न संख्या 87 देखते हैं। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह, क्रोध, अमर्ष, घृणा। प्रश्न संख्या 87 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, क्रोध। ऑप्शन नंबर बी, क्रोध। प्रश्न संख्या 88 देखते हैं। विभत्स रस का स्थायी भाव इनमें से क्या है? भय, उत्साह, जुगुप्सा, शोक। प्रश्न संख्या 88 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जुगुप्सा। प्रश्न संख्या 89 देखते हैं। दूल्हा राम सीए दुल्हीरी इस पद में कौन सा रस है? वीर, करुण, भयानक, श्रृंगार। 89 89 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, श्रृंगार रस। क्या है यहाँ पर? श्रृंगार की बात चल रही है तो क्या हो गया यहाँ पर? श्रृंगार रस। प्रश्न संख्या 90 की तरफ बढ़ते हैं। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? वीर का, रौद्र का, श्रृंगार का, भयानक का। आसान और सरल जवाब विकल्प नंबर ए, वीर का। प्रश्न संख्या 91 देखते हैं। कामायनी किस काल की कृति है? प्रगतिवाद की, द्विवेदी युग की, छायावादी। और डी प्रयोगवाद। प्रश्न संख्या 91 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, छायावाद। और किसने लिखा है? डॉक्टर जयशंकर प्रसाद। प्रश्न संख्या 92 देखते हैं। राम की शक्ति पूजा के रचयिता का नाम बताइए। प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा। आसान सा और सरल सा जवाब 92 का ऑप्शन नंबर सी, निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी है राम की शक्ति पूजा। और तुलसीदास। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 93 की तरफ। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है? आंसू, कामायनी, प्रिय प्रवास, साकेत। प्रश्न संख्या 93 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कामायनी। प्रश्न संख्या 94 की तरफ बढ़ते हैं। साकेत का अर्थ क्या है? ए मथुरा, बी अयोध्या, सी इलाहाबाद, डी वाराणसी। प्रश्न संख्या 94 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अयोध्या। प्रश्न संख्या 95 की तरफ बढ़ते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित महाकाव्य का नाम बताइए। प्रश्न संख्या 95 का विकल्प 1 है कामायनी, साकेत, कविप्रिया, प्रिय प्रवास। प्रश्न संख्या 95 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्रिय प्रवास। प्रश्न संख्या 96 देखते हैं। उर्वशी के रचनाकार कौन है? ए पंत, बी बच्चन, सी दिनकर और डी निराला। प्रश्न संख्या 96 का आसान सा और सरल सा जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी उर्वशी। इस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। प्रश्न संख्या 97 देखते हैं। उस मात्रिक सम छंद का नाम बताइए जिसके प्रत्येक चरण में 28 मात्रा होती हैं, 16 और 12 पर यति होती है।
तथा अंत में लघु गुरु का प्रयोग होता है। कुंडलियां, बी छप्पे, सी हरि गीतिका, डी सवैया। प्रश्न संख्या 97 का आसान सा सरल सा जवाब है, वो होता है हरि गीतिका। क्या कहते हैं उसको? हरि गीतिका। प्रश्न संख्या 98 देखते हैं। रमत राधिका संग रास रस रंग रुचिर में यह किस छंद की पंक्ति है? प्रश्न संख्या 98 का विकल्प 1 है बरवे, बी रोला, सी हरिगीतिका, डी कुंडलियां। प्रश्न संख्या 98 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रोला। प्रश्न संख्या 99 की तरफ बढ़ते हैं। कलम का सिपाही किस विधा की पुस्तक है? ए रेखा चित्र, बी संस्मरण, सी जीवनी, डी आत्मकथा। प्रश्न संख्या 99 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी जीवनी। यह मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है और अमृत राय ने लिखी है। प्रश्न संख्या 100 की तरफ बढ़ते हैं। निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? ए निराला, बी पंत, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी डॉक्टर रामविलास शर्मा। प्रश्न संख्या 100 का सही जवाब है डॉक्टर रामविलास शर्मा। प्रश्न संख्या 101 देखते हैं। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करते हुए सही कोड का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 101 का देखते हैं। गिरिराज किशोर, इन्होंने क्या लिखा है? पहला गिरमिटिया। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का पुनर्वा, और शिव प्रसाद सिंह का नीला चांद, और मनोहर श्याम जोशी का कसब। तो प्रश्न संख्या 101 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 102 देखते हैं। हिंदी का पहला उपन्यास इनमें से कौन सा है? ए परीक्षा गुरु, बी सो सुजान अजान एक सुजान, सी चंद्रकांता, डी श्यामा स्वप्न। प्रश्न संख्या 102 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए परीक्षा गुरु। प्रश्न संख्या 103 देखते हैं। मेला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? ऐतिहासिक, आंचलिक, जासूसी, पौराणिक। प्रश्न संख्या 103 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी आंचलिक उपन्यास है। किसने लिखा? फणीश्वर नाथ रेणु ने। प्रश्न संख्या 103 देखते हैं। प्रेमचंद के निम्न उपन्यासों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रश्न संख्या 104 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी प्रेमाश्रम, निर्मला, गबन और सबसे बाद में गोदान। प्रश्न संख्या 105 देखते हैं। सचेतन कहानी के प्रवर्तक हैं महीप सिंह, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, गंगा प्रसाद, विमल। प्रश्न संख्या 105 का सही जवाब है महीप सिंह। प्रश्न संख्या 106 देखते हैं। हंसा जाई अकेला कहानी के लेखक हैं अमरकांत, मार्कंडे, ओम गोस्वामी और डी निर्मल वर्मा। प्रश्न संख्या 106 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मार्कंडे। प्रश्न संख्या 107 देखते हैं। निम्न कहानियों को कहानीकारों के साथ सुमेलित कर सही कोड का चयन कीजिए। के बंद राजों के साथ, यह है हमारा मन्नू भंडारी। और मलबे का आदमी, खेका हो जाएगा हमारा मोहन राकेश। परिंदे हो जाएगा हमारा निर्मल वर्मा और तलाश हो जाएगा हमारा कमलेश्वर। प्रश्न संख्या 107 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर 107। प्रश्न संख्या 108 की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी कहानी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है? प्रश्न संख्या 108 का ऑप्शन नंबर 1 है इंदुमती, बी 11 वर्ष का समय, सी दुलाई वाली और डी ताई। प्रश्न संख्या 108 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इंदुमती। प्रश्न संख्या 109 देखते हैं। कहानी पत्रिका सारिका के संपादक रहे हैं। प्रश्न संख्या 109 का ऑप्शन नंबर ए है मनोहर श्याम जोशी, बी कमलेश्वर, सी मणिका मोहिनी, डी मोहन राकेश। प्रश्न संख्या 109 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कमलेश्वर। प्रश्न संख्या 110 देखते हैं। 8वां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? उपन्यास, कहानी, जीवनी, नाटक। 110 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी नाटक। प्रश्न संख्या 111 देखते हैं। अंजो दीदी नामक नाटक के रचयिता हैं। प्रश्न संख्या 111 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी उपेंद्रनाथ अश्क।
प्रश्न संख्या 112 देखते हैं। प्रसाद जी की कृति नाट्य कृति रंगमंचीयता एवं अभिनेता के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी गई है। प्रश्न संख्या 112 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ध्रुव स्वामिनी। प्रश्न संख्या 113 देखते हैं। चितवन की छां किस निबंधकार का निबंध संकलन है? ए विद्यानिवास मिश्र का, बी कुबेरनाथ राय का, सी जैनेन्द्र का और डी अज्ञे का। प्रश्न संख्या 113 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विद्यानिवास मिश्र का। प्रश्न संख्या 114 देखते हैं। रस आखेटक के रचनाकार हैं? ए डॉक्टर नगेंद्र, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी कुबेरनाथ राय और डी जगेंद्र कुमार। प्रश्न संख्या 114 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कुबेरनाथ राय। प्रश्न संख्या 115 देखते हैं। इनमें से कौन सा निबंधकार भावात्मक शैली एवं लाक्षणिक भाषा के लिए सुविख्यात है? प्रश्न संख्या 115 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अध्यापक पूर्ण सिंह। प्रश्न संख्या 116 देखते हैं। नई कविता और अस्तित्ववाद नामक आलोचनात्मक कृति के लेखक हैं? ए डॉक्टर नगेंद्र, बी डॉक्टर नामवर सिंह, सी डॉक्टर रामविलास शर्मा, डी नंद दुलारे वाजपेयी। प्रश्न संख्या 116 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर रामविलास शर्मा। प्रश्न संख्या 117 देखते हैं। इनमें से कौन सा लेखक छायावादी आलोचक माना जाता है? ए नामवर सिंह, बी नंद दुलारे वाजपेयी, सी इंद्रनाथ मदान और डी रामविलास शर्मा। प्रश्न संख्या 117 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नंद दुलारे वाजपेयी। प्रश्न संख्या 118 देखते हैं। इनमें से हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कौन सी है? ए आप बीती, बी अपनी खबर, सी क्या भूलूं क्या याद करूं, डी रसीदी टिकट। प्रश्न संख्या 118 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, क्या भूलूं क्या याद करूं। प्रश्न संख्या 119 देखते हैं। कलम का सिपाही के लेखक हैं? ए प्रेमचंद, बी अमृत राय, सी विष्णु प्रभाकर, डी रामविलास शर्मा। प्रश्न संख्या 119 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अमृत राय। प्रश्न संख्या 120 देखते हैं। निराला की उज्जीवनी का नाम बताइए जो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखी है। निराला की साहित्य साधना, निराला की जीवनी, सी निराला व्यक्तित्व कृतित्व, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 120 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, निराला की साहित्य साधना। प्रश्न संख्या 121 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न सूचियों को सुमेलित कर सही कोड का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 121 का देखते हैं। भास की क्या है? भास का है स्वप्नवास व दत्तम, ए का 3 और श्रीहर्ष का उत्तर रामचरितम और कालिदास का मेघदूतम और भवभूति का नागानंद। प्रश्न संख्या 121 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 122 देखते हैं। गुरुवे नमे में विभक्ति बताइए। ए प्रथमा, बी द्वितीया और सी तृतीया और डी चतुर्थी। प्रश्न संख्या 122 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थी। प्रश्न संख्या 123 की तरफ बढ़ते हैं। त्रिरात्रम में समास बताइए। ए द्वंद्व समास, बी द्विगु समास, सी कर्मधारय समास, डी बहुव्रीहि समास। प्रश्न संख्या 123 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, द्विगु समास। प्रश्न संख्या 124 देखते हैं। कर्तव्य में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? प्रश्न संख्या 124 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 125 देखते हैं। 125 है दुर्भिक्ष में उपसर्ग है। ए दुर, बी दु, सी दुस और डी दुअ। प्रश्न संख्या 125 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दुर। प्यारे साथियों, इस तरह से हमारा प्रैक्टिस सेट संख्या 8 पूरा हुआ। प्यारे साथियों, आशा करता हूं आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा और बहुत अच्छा स्कोर भी किया होगा। आपसे निवेदन है कि आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखें और आपको अगर हमारी वीडियो से जरा भी लाभ हो रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को शेयर करें। तो प्यारे साथियों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।